पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। पीएम मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच हुई मुलाकात, दोनों देशों के बीच हुई डेलीगेशन लेवल पर बातचीत। त्रिपुरा में ब्रू रियांग समुदाय को लेकर अमित शाह का लेफ्ट और कांग्रेस पर हमला, बोले कई साल बेहद बुरे हालात में रहे समुदाय के लोग, बीजेपी सरकार ने दिया अच्छा जी। पूर्व पीएम केजरीवाल ने पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, कहा दिल्ली में हर महिला को मिलेंगे 2100 रुपए। संभल में लगातार मिल रहे सनातनी सनबूतों को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा भटकाने के लिए सहारा ले रही है बीजेपी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से पुलिस के हत्थे चढ़ा संदिग्ध आतंकवादी जावेद मुंशी, जम्मू कश्मीर में बैन तहरीक उल मुजाहिदीन का बताया गया सदस्य। दिल्ली के करोल बाग में क्रिकेट ऑनलाइन सट्टेबाजी मॉड्यूल का भांडाफोड़, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। रूस ने यूक्रेनी गोला बारूद डिपो पर किया हमला, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूसी हमलों को विफल कर दिया। इंडोनेशिया के बरू रीजेंसी में बाढ़ का कहर, खराब हुई स्थिति, निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह। और संभल की बावड़ी की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि संभल की बावड़ी बहुत कुछ छिपा है इसके अंदर, और कैसे ये बावड़ी के ऊपर ये पूरा शहर बसा, और उसके बाद आज जो बावड़ी सामने आई, इसमें क्या छिपा हुआ है आज आपके सामने रखने वाला हूं। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई दर्शकों, सभी के होश उड़ गए। मैं बार बार इस बात को क्यों कह रहा हूं, आज आपको समझाता हूं। क्योंकि जब भी जीवन में कोई घटना अपने मन मुताबिक नहीं चल रही होती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो खुद को दिलासा अक्सर एक कहावत से दिया जाता है, बार बार आप उसे दोहराते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज संभल से एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही तस्वीरों को देखकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। 24 नवंबर को, याद है ना आपको, 24 नवंबर शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे के लिए टीम पहुंची थी और उसके बाद यह हिंसा हुई थी। देख लीजिए, याद कर लीजिए। और अब कहा जा रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि संभल में हिंसा भड़की, उसे किसी भी सूरत में सही तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह बात साफ है कि अगर मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल नहीं होता तो सनातन के जो साक्ष्य अभी तक छिपे हुए थे, या यूं कहें छिपाकर रखे गए थे, वो आज दुनिया के सामने नहीं आते। दर्शकों, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, आपको अलग अलग तस्वीर बता रहा हूं मैं, देख लीजिए। संभल में कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, जो ये साफ साफ बता रहा है। देख लीजिए, आज की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको कि संभल में कैसे सनातन को मिटाने की कोशिश की गई थी, और कैसे संभल में एक एक दिन दर्शकों सनातन के सच सामने आ रहे हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। दिखाइए जरा, ये देखिए, शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, इसे लेकर हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई। फिर हम अगले दिन चले तो क्या मिला हमें, कार्तिकेय मंदिर, जो खग्गू सराय में मिला है दर्शकों। और आप सोचिए, जैसे ही खग्गू सराय का कार्तिकेय मंदिर मिला, देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। फिर अगले ही दिन कल्की मंदिर मिलता है, जो सराय तरीन इलाके में, लेकिन जांच पड़ताल और आगे बढ़ी दर्शकों, आगे बढ़ी। फिर मैं आपको बताता हूं कि अब ये बावड़ी मिली है, जो देख रहे हैं ना आप, ये बावड़ी, इसको बताऊंगा आपको इसके पीछे का इतिहास क्या है, कैसा है, लेकिन खुदाई के दौरान, जांच पड़ताल के दौरान क्या क्या सामने आ रहा है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। ऐसे कमरे होंगे, वो अभी जांच का विषय यहाँ पर बना हुआ है। संभल खुद में जाने कितने अनसुने किस्से, रहस्यमयी इमारतें, कई राज समेटे हैं, और ये सभी राज जाकर जुड़ रहे हैं सनातन से। क्योंकि शाही जामा मस्जिद की जगह पर जब से हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, उसके बाद से संभल में मंदिरों के मिलने का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
कभी महादेव मंदिर मिलता है, उसके राज से पूरी तरह पर्दा नहीं उठता है कि कल्कि मंदिर के इतिहास की खोज होने लगती है। लेकिन अब जो संभल में मिला है वो बेहद चौंकाने वाला है और मुहर लगा रहा है कि कैसे संभल से सनातन के निशान मिटाने की कवायद की गई थी। शाही जामा मस्जिद से 28 किलोमीटर दूर लक्ष्मणगंज में जमीन की खुदाई करने पर एक बावड़ी मिली है, जिसका इतिहास करीब 100 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। जैसे जैसे पीला पंजा जमीन से निकल रही बावड़ी की तस्वीर को साफ करता जा रहा था, वैसे वैसे बावड़ी से जुड़े सवाल लोगों के जहन में कौंधने लगे। ये बावड़ी आखिर किसकी है, कब की है, किसने बनवाई, क्यों इसे लुप्त किया गया, ऐसे हजारों सवालों ने सबको असमंजस में डाल दिया। अतिक्रमण हो गया यहाँ पे, क्या कहेंगे? बावली थी यहाँ पर, आप लोग आते थे पहले यहाँ पे, क्या कहेंगे भाई साहब? बावली थी पहले आते थे? पता नहीं कुछ। खुदाई निरंतर जारी है, मिट्टी कठोर है तो रहस्य को सामने आने में वक्त लग रहा है। लेकिन मंदिरों और कुओं के बाद अब बावड़ी का मिलना ये बता रहा है कि संभल खुद में कई राज समेटे हुए हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, अपने अंदर कई राज ये समेटे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं दर्शकों कि कैसे एक के बाद एक तस्वीर अब तक सामने आई है और यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। 150 साल पुरानी, 150 साल पुरानी बावड़ी तक पहुंचे कैसे, ये समझिए। 46 साल पहले पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को एक शिकायती पत्र मिलता है दर्शकों। लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी और शिकायत पत्र मिलने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। फिर राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार इलाके के नक्शे के साथ पहुंचते हैं। रिहायशी इलाका देखा गया, मुश्किल काम था। खुदाई का काम शुरू होता है और जमीन से प्राचीन इमारत, जैसा हम कह रहे हैं शुरू से, वो निकलनी शुरू होती है। बावड़ी का कुआं और तालाब भी अभिलेखों में दर्ज हैं, ये पहले से मिलते हैं हमें। मिट्टी हटाकर बावड़ी के रहस्य को अब सुलझाने की कोशिश की जा रही है दर्शकों, और इसी दिशा में यह काम किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, जब एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं, एक एक करके सनातन के सच सामने आ रहे हैं,